देश में लॉकडाउन किए हुए 58 दिन हो चुके हैं। ऐसे में ऑटो चालकों की परिस्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जब ऑटो चला करते थे तब कैसे भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था, लेकिन आज ऑटो बंद है तो ऐसे में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने की भी नौबत आन पड़ी है। कुछ ऑटो चालकों ने भूखमरी से बचने के लिए सब्जियां बेचना शुरू किया। ऐसे ही एक ऑटो चालक की व्यथा जानी है V24 दास ने। सरकार ऑटो चालकों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, इसलिए हमको ये छोटा मोटा बिजनेस करना पड़ रहा है इसके लिए। और ये गाड़ी के इंस्टॉलमेंट कट रही है। सरकार की तरफ से क्या मांग कर रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, 60 दिन हो गए आसपास आज, और सरकार ने आपको कुछ भी नहीं दिया। सरकार घर की कंडीशन तो एकदम बेकार है, इसके लिए हमको ये आलू प्याज का धंधा लगाना पड़ रहा है। और इसमें 100-200 रुपये जो भी कमा रहा है उससे हमारा घर चल रहा है। ऊपर से हम रेंट से रह रहे हैं, उसका किराया जो कुछ है वो हमारे को देना पड़ रहा है। और ये गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है, वो बैटरी है। दो के लिए फ़ोन आते हैं आपको? हाँ, रोज़ फ़ोन आ रहे हैं? रोज़ फ़ोन नहीं आ रहे, लेकिन फ़ोन आए रहे। इंस्टॉलमेंट दो? हाँ, और वैसे भी सरकार हमारे को कुछ मदद नहीं कर रही है ऑटो चालकों के लिए। उसमें हमको कुछ मदद करना चाहिए सरकार ने। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है राज्य के, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? उसने जैसे दिल्ली में हुआ है ऑटो चालकों के लिए मदद की है 5-5 हज़ार रुपये देने का, वैसे यहाँ पे भी करना चाहिए सरकार ने। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गरीबों की, खास तौर पर मध्यम वर्ग की स्थिति खासी दयनीय हो गई है। ऑटो चलाने वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। मुझे एक ऐसी स्टोरी आज मिली है, जो पहले ऑटो चलाते थे, उसके बाद जब ऑटो बंद हुआ है नागपुर शहर में, तो इन्होंने खुद का गुजारा करने के लिए आलू प्याज की दुकान लगाई है। ये ऑटो चालक है और अब घर में पैसा कैसे आएगा, घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कैसी कंप्लीट होगी, इसलिए इन्होंने आलू और प्याज की दुकान लगाने की शुरुआत की है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी क्या व्यथा है। काका जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि सुखदेव है। मैं एक ऑटो रिक्शा चालक हूँ और नागपुर शहर टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन का उपाध्यक्ष हूँ। एक लॉकडाउन जब से हुआ है तब से ऑटो वालों की क्या स्थिति हो गई है, पैसे कैसे कमाते हैं ऑटो वाले, क्योंकि सरकार मध्यम वर्गों के पास ध्यान नहीं दे रही है। सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 तास का अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारी ऑटो चालकों की व्यथा सुनने के लिए यहाँ तक आए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी जब से मार्च महीने से जो लॉकडाउन चालू हुआ है, उस दिन से हमारा ऑटो चालक जितना भी वर्ग है, नागपुर ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में सभी लोग अपने अपने घरों में थम चुके हैं। और आर्थिक परिस्थिति का देखा जाए तो इतनी बेकार आर्थिक परिस्थिति है कि आज उनके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं है। कहीं से भी सामाजिक जो संस्था होती है उनके तरफ से जो मदद मिल रही है, उस मदद के ऊपर में आज जो गुजारा कर रहे हैं, पर आज वो भी मदद मिलना बंद हो चुका है। और सरकार जो है वो हमारे तरफ में कोई तरह से ध्यान नहीं दे रही है। हमारे विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन के अध्यक्ष विलास भाऊ भालेकर जी ने कई बार मुख्यमंत्री, हमारे जो उद्धव जी ठाकरे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इनको निवेदन दे चुके हैं। हमारे पालक मंत्री है जो यहाँ के नितिन जी राउत, उनको भी निवेदन दिया हुआ है। कलेक्टर साहब को निवेदन दिया हुआ है। हमारे नाना भाऊ पटोले जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनको भी हमने निवेदन दे चुके हैं। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है 22 तारीख से 23 तारीख से, उसके बाद से 25 तारीख से जो हमारे निवेदन देना चालू हुए हमारे संगठन के तरफ से, फिर भी महाराष्ट्र सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे ऑटो चालकों के ही बारे में आज तक फेवर में एक भी बात इनके मुंह से नहीं निकली हुई है। तो हमारी जो परिस्थिति है, हम इनके ऊपर में डिपेंड करते थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये हमारे बारे में कभी सोचना नहीं चाहेंगे। ये सरकार ने जब से इसलिए आपके बारे में सोचा नहीं, इसलिए आपने खुद का ही एक रास्ता निकाल लिया और आलू प्याज की दुकान लगा दी। हाँ, अब जब हम चाहते थे कि ये लॉकडाउन
आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो भी ये खुलेगा, पर ये जब खुलने की जब परिस्थिति यानी नौबत ही नहीं आ रही है। सब लॉकडाउन में सभी लोगों को इन्होंने खोल दिया है। इनका कहना है कि डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम आएगा। आज सभी तरफ से जब से व्यापारी वर्ग को भी इन्होंने खुला कर दिए है, तो गर्दी तो हर जगह पे हो रही है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और इस ऐसे में जब हमारे ऑटो चालक अगर अपना व्यवसाय अगर यहाँ करते हैं तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम आने वाला है कोरोना का, यही हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम अब इतने मुसीबत में आ चुके हैं कि हम इनकी जो हमारे पीछे यानी ध्यान नहीं देने की वजह से अभी हमें ऐसा लगता है कि हमें रास्ते पर आना ही पड़ेगा। आपके परिवार में कितने लोग हैं और उनका गुजारा किस तरह से चल रहा था? मेरे परिवार में 5 लोग हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, माँ है, मिसेस है और मैं हूँ। सभी लोग घर में ही रहते हैं। मैं अपना ऑटो चला के अपना व्यवसाय करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन से ये लॉकडाउन हुआ है हमारी परिस्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। मेरी ही नहीं तो नागपुर शहर या महाराष्ट्र जिले के जितने भी ऑटो चालक होंगे सभी की परिस्थिति इतनी बेकार हो चुकी है। पर कुछ ना कुछ तो कैसे तो भी किसी से लाना, किसी से मांगना, पर लोग कहाँ तक हमें देंगे। जब हमारे पास में पर्याय नहीं रहा, जब पर्याय ख़त्म हो चुका है, उसके बाद में मैंने सोचा कि अभी जो कुछ भी है इधर उधर से किसी से मांग के मैंने 2000 रुपये दूसरे से उधार लेके ये व्यवसाय मैंने अपना चालू किया। कितने रुपए कमा लेते हो अभी आप, और ऑटो में आप कितने रुपए कमा लेते थे? मैं ऑटो में 400-500 रुपये रोज़ के पर डे कमाता था। ये व्यवसाय में अब ऐसा हो चुका है कि दिन भर मैं सवेरे 7 बजे यहाँ आता हूँ, रात के 9 साढ़े 9 बजे अपने घर जाता हूँ। 200-300 रुपये बड़े मुश्किल से मेरे निकल जाते हैं। उसमें भी अगर माल ख़राब हो जाए तो उसमें भी मुझे घाटा खाना पड़ता है। पर वो 100-150 रुपये में अभी कैसे तो भी अपनी चटनी रोटी हमारी गुजारा चल रहा है। 150 रुपये में आप जो कमाते हो उसमें 5 लोगों का गुजारा हो जाता है? हाँ, बस यही है। अभी गवर्नमेंट ने हमको कंट्रोल के 5 किलो चावल जो दे रखे हैं, बस नमक मिर्ची के पैसे निकल रहे हैं। और अगर इसलिए हमारा वो थोड़ा सा कैसा तो भी गुजारा हम कर रहे हैं। पर दवाई पानी की अगर कोई व्यवस्था अगर हमारी अगर नौबत अगर आ जाए कि कोई बीमार पड़ जाए हमारे घर में, या समझ लो किसी को कोई अगर आफत आ जाए, तो हम तो बेहाल हो जाएंगे। हमारे पास कोई पैसा नहीं रहेगा तो आत्महत्या करने की भी नौबत हमारे ऑटो चालकों पर आ सकती है। ऐसी परिस्थिति आ चुकी है अभी। तो शहर के ऑटो चालकों की परिस्थिति कुछ इस तरह से है कि उनके पास गुजारा करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए जो दूसरे जो पर्याय है वो खोज रहे हैं। एक ऐसा ही पर्याय इन्होंने खोजा है कि आलू प्याज की दुकान लगाकर अपने घर का जो घर की जो ज़रूरत है वो पूरी करने की कोशिश ये एक ऑटो चालक कर रहे हैं। तो सरकार भी इनके पास ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ अनाज दे रही है, उसके बाद सरकार ने बाकी किसी चीज़ के बारे में इनके बारे में सोचा नहीं है। और ये तमाम मध्यम वर्गीय लोगों की ऐसी अवस्था है, ऑटो चालक हो या फिर जो रिक्शा चालक हो या फिर जो उबेर चलाते थे या फिर टैक्सी चलाते थे, सारों की अवस्था कुछ इसी तरह से लॉकडाउन में सरकार की तरफ से इनको किसी भी तरह की मदद नहीं दी गई है और इन्हें अभी अपना खुद का पर्याय जो है वो खोजना पड़ रहा है। सरकार ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, तो ये शायद ये इसी का ही एक उदाहरण हो सकता है कि आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार ने जब आत्मनिर्भर होने की बात कही है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि सरकार के द्वारा आप सरकार पर आप किसी भी तरह से निर्भर मत रहिए, खुद ही अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए, खुद ही अपना ऑप्शन बनाइए, पर्याय आप खोजिए और अपना जो है अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करें। कैमरा पर्सन बादल नंदवार के साथ अमित वांद्रे, वी 24 तास, नागपुर।